ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का दीदार करते हुए आइए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। साईनाथ, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। बाबा, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी मिलकर आज का ये नया दिन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ। हे प्रभु, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं, लेकिन आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी पर बना कर रखिएगा। कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बाबा, मैं दुख में रहूं, सुख में रहूं, कष्ट में रहूं, पीड़ा में रहूं, पर मेरी ज़ुबान पर आपका नाम सदैव चलता रहे, ऐसी कृपा आप अपने दास इस भक्त पर सदैव बनाए रखना। मैं जब भी रहूं, जहां भी रहूं, जिस हाल में रहूं, आपका नाम स्मरण करती रहूं या फिर करता रहूं, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। और जो भी सच्चे हृदय से आपकी आराधना, आपका नाम ध्यान करता है, उन पर आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो तकलीफ़ में है, उनको आपका नाम लेने से सुकून का अनुभव हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। बाबा की इच्छा के बिना कोई भी कार्य हम ना कर सकते हैं और ना हमसे हो ही पाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो आपकी इच्छा अनुसार हो, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो आपकी कृपा से हो, आपका आशीर्वाद रहे, तभी हम कुछ करें। और जो करें वो अच्छा हो हमारे लिए भी, या फिर जिनके लिए हम कर रहे हैं उनके लिए भी वो सुखदायक हो। कभी दुख का कारण हम किसी की लाइफ में ना बने, कभी भी किसी की लाइफ का हम वो पल ना हो जिसमें उसे हमारी वजह से कोई दुख का सामना करना पड़े, या फिर हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आए, ऐसा कभी ना हो। हमारी लाइफ का हर पल आपसे शुरू हो, सुबह आपसे, शाम आपसे, हर पल पल आपसे। और जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया है साईनाथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना लायक समझा, अपना भक्त बनाया, अपनी भक्ति दी, अपना नाम स्मरण करने का सौभाग्य दिया। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया है। हे साईनाथ, इस फैमिली में जो भी लोग किसी कष्ट में हैं, किसी को कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम जो भी है, आप उन पर कृपा करना। जो भी आपकी उदी का सेवन करे उनको सुख का अनुभव हो, उनकी लाइफ में आने वाला दुख उनसे दूर हो जाए। और बाबा की उदी जिनके पास भी है, सौभाग्य से आप उदी का तिलक किया करें, उदी जल पिया करें, और उनसे प्रार्थना करने के बाद ही उदी को लिया करें। बाबा से प्रार्थना कीजिए, फिर उदी का सेवन कीजिए। उससे उदी का जो असर है अत्यधिक होगा और बाबा का आशीर्वाद भी होगा। और बाबा से बातें करने के लिए, फिर बाबा से प्रार्थना करने के लिए कुछ विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा बोलते हैं, जो आपका भाव है, जिस प्रकार आप बात करते हैं अपने प्रियजनों से, वैसे ही आप बाबा से बात कीजिए, ये समझकर कि वो साईं मूर्ति नहीं है, वो मेरे सामने मेरे साक्षात बाबा बैठे हैं। और अपने मन की जैसे भी आप बातें, जिस भी प्रकार आपका व्यवहार है, जैसे भी आप बात करते हो, वैसे साईनाथ से बात कीजिए। वो साईं है, वो सब सुनता है, वो सब समझता है। आप कहने से पहले जानता है कि आप क्या कहोगे, लेकिन फिर भी हमारा कहना एक भाव है और उनका सुनना हम पर कृपा करना है। इसीलिए आप कहते रहिए, वो सब जानता है, वो सब समझता है। इसलिए घबरा कर नहीं, जो भी शब्द आपके हैं, जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, वैसी भाषा में बात कीजिए। कुछ विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं कि ऐसे ही करना है। आप जिस भी प्रकार करेंगे बस भाव से कीजिएगा। वो साईं है, वो सब समझते हैं। कल एक मैसेज था हमारे पास, जिनके फादर इन लॉ को प्रॉब्लम है, कोई 2 महीने से वो ठीक नहीं है। हम सब बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि नाम इन्होंने लिखा नहीं है, ना दिया है। फिर भी हम बाबा से प्रेयर करते हैं कि साईनाथ उन पर कृपा करना, रहम नज़र करना, कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं आपकी कृपा से और हमारी प्रार्थना से। और जिज्ञासा जी के सिस्टर, और जिनका नाम अपर्णा जी है, और अभिषेक जी की मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें। मेरे साईं की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आपकी लाइफ का हर पल खूबसूरत हो, खुशियों से भरपूर हो। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ, साईं आपको खुश रखें।
और 2 बच्चे ट्विन्स हैं जिनका नाम उत्कर्ष और अनंत। दोनों बच्चों का जन्मदिन है, उत्कर्ष और अनंत। साईनाथ की कृपा दोनों बच्चों पर सदैव बरसती रहे। हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष और अनंत आप दोनों को। साईं कृपा से आप दोनों खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, खूब पढ़ाई करो, मालिक की कृपा से खूब आगे बढ़ो। जो चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दे, वो आपका हर एक विश पूरी हो। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों एक अच्छे मार्ग पर चलो और बाबा के आशीर्वाद से आप अपने परिवार के लिए खूब अच्छा जो भी करना चाहते हो साईं आपको हिम्मत और शक्ति दे और साहस दे। साईं कृपा सदैव आप दोनों पर बनी रहे। जय साईनाथ। और एक मैसेज था जिन्होंने लिखा है, दीदी कल 14 जुलाई को मेरा बर्थडे है लेकिन नाम नहीं दिया डेरा आपने। एक्चुअली क्या होता है ना कि नंबर सेव नहीं होता, तो मुझे आपका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं होता, इसलिए अब आपने लिखा तो है 14 जुलाई को आपका बर्थडे है लेकिन आपका नाम नहीं है मेरे पास, तो प्लीज़ समझ जाइएगा। हैप्पी बर्थडे। साईं आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। मैंने कई बार कहा है कि अपना नाम ज़रूर लिखा करो, या फिर जिनके लिए भी डालना है आप नाम लिखा करो, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने आपके लिए प्रेयर की है। क्योंकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि मैंने नाम दिया तो उन्होंने बोला ही नहीं, क्योंकि जब आपने नाम लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है प्रेयर कर दो, तो मेरा तो काम प्रेयर करना है लेकिन नाम नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा। अब आगे से आप ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपको साईं हमेशा खुश रखे, आपकी हर एक विश पूरी हो, क्योंकि मैं नहीं जानती लेकिन देवा तो जानते हैं ना। हैप्पी बर्थडे। और बच्चे यंश आनंद का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे यंश। साईं आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी लाइफ का हर पल खुशियों से भरपूर हो। खूब बाबा आपको हिम्मत दें, शक्ति दें और आपका लाइफ हर एक दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर आपके जीवन में आए। बाबा की कृपा से इस बच्चे को आप सभी बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, और वो जो ट्विन्स बच्चे थे उन पर भी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और जो उनके विश है वो अच्छा करें, अपने माता पिता के लिए बेहतर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐसा ही कुछ कार्य बच्चों के जीवन में होता रहे, और बाकी तो साईनाथ करने वाले हैं। बाबा सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आइए अब मिलकर साईं बाबा की लीला को सुन लेते हैं और बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं साईं लीला को। ओम साई राम अनु जी। मेरा नाम सुगंधी विनोद है और मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे साथ बाबा की एक प्यारी सी लीला हुई है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। ये सुबह 7 सवा 7 बजे की बात है। मैं उस दिन कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई, तो मैंने देखा कि हमारे किचन के बाहर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा भी लगाया है, और मैं कच्चा चावल वगैरह भी डालती हूँ कबूतर के लिए और कौवे वगैरह के लिए। तो उस दिन मैंने देखा कि हमारे यहाँ कबूतर बैठे थे, मगर मेरा बैड लक था कि मेरा स्नान नहीं हुआ था। और मैंने फिर बाबा को बोला कि बाबा मुझे माफ़ करना, मेरा स्नान नहीं हुआ है और बिना स्नान किए मैं आपको कच्चा चावल नहीं डाल पाऊँगी, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे घर पे दोबारा आएंगे करके। ऐसा बोल के तुरंत कॉफ़ी पीने के बाद मैं स्नान करने को चली गई, और स्नान करके आने के बाद पूजा किया बाबा को तिलक वगैरह लगाया, फूल वगैरह उनको चढ़ाया। फिर उनका जो भी पाठ मैं पढ़ती हूँ वो सब मैंने पाठ पढ़ा, और मैं किचन में आके फिर से मैंने फिर कच्चा चावल डाला खिड़की के बाहर, और मैं अपना काम करने लगी। तो मैं डालने के 1 डेढ़ घंटे में वो एक कबूतर आए और वो खा के चले गए। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो सुबह तो नहीं हो पाया, अभी बाबा आए करके, ऐसा मेरे को अच्छा लगा। और मैं हर गुरुवार को बाबा जी की कृपा से मैं अन्नदान का सेवा करती हूँ। तो मैंने उस दिन पुलाव और मीठा मीठा बनाया था। तो वो सब भी मैंने तैयारी करके बाबा को सब भोग वोग लगा के नैवेद्य दिखाया। और जैसे ही मैं वो अंदर लेके आई किचन में, तो वापस में कबूतर बैठे हुए देखा मैंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पूजा मतलब नैवेद्य भी कंप्लीट हुआ, और बाबा भी उस टाइम पे कबूतर के रूप में खिड़की में आके बैठे हैं। मगर ये था कि वो गरम चावल हम डाल नहीं सकते और उसमें भाजी वगैरह भी होता है। तो मैंने वापस थोड़ा सा सूखा चावल डाला, और मेरा मन इतना खुश हुआ, अच्छा लगा मुझे। और फिर मैंने वो प्रसाद वगैरह, मेरे नीचे सिक्योरिटी भैया रहते हैं, उनको सब मैं हर गुरुवार को देती हूँ।
तो उनको मैं प्रसाद और मीठा और वो पुलाव देख के आई। और मैंने जो कच्चा चावल डाला था नैवेद्य के बाद, वो भी मैंने देखा कि 1-1.5 घंटे बाद मैं जब खाना खा रही थी तब भी उसी टाइम पे बाबा भी आए कबूतर के रूप में, और उन्होंने वो खाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत खुश हो गया अनु जी। ये सब अपना अपना भाव होता है कि हम किस रूप में बाबा को मानते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर पे बाबा उस दिन एक पक्षी के रूप में आए और दर्शन दे के चले गए। बस यही शेयर करना था अनु जी। थैंक यू साईं बाबा। ओम साई राम अनु जी। बहुत ही सुंदर लीला सुगंधी जी आपने हमारे साथ शेयर करी है। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम जब उम्मीद में रहते हैं कि साईं आएंगे, तो साईं किस रूप में आ जाएं ये हम नहीं जानते, क्योंकि उनका तो हर रूप है, वो तो हर कण कण में है। हम नहीं देख पाते, हम नहीं महसूस कर पाते, लेकिन बाबा तो सब जगह है। इसलिए भक्तों को ही अनुभव होता है जब उनके साईं उनसे मिलने आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है बाबा मिलकर चले जाते हैं, उसके बाद हमें फील करते हैं अरे ये तो बाबा थे हमारे, हमें बाबा के दर्शन हुए, हम बाबा को सुना, बाबा से हमने बात करी, ऐसा बाद में फील होता है। खैर जो भी है, साईं कृपा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही सबको बाबा के दर्शन होते रहें, सब पर साईं कृपा ऐसे ही हर रोज़ बरसती रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, सबका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।